सेज लेंसेज जो थे वो किस प्रकार से इमेज को फॉर्म करते हैं यहाँ हमें पता लगे। इससे पहले हम देख चुके हैं जो प्लेन मिरर रहता है उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, फिर हमने देखा था कॉन्केव लेंस मिरर में, और फिर हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी कैसे रिफ्लेक्शन होता है और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लेंसेज जो हैं उनके अंदर इमेज को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे कहाँ पर इमेज बनती है अलग अलग लेंसेज के अंदर। तो चलिए देखते हैं। पहला, the nature, position and relative size of the image formed by convex lens for various positions of the object is summarized in table 10.4। अब यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं उनको यहाँ पर इस टेबल के अंदर बताया गया है। जैसे कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कैसे ये टेबल हमने पहले कॉन्केव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के टाइम पे भी किया था, तो यहाँ भी हम एक बार फिर इसी को देख रहे हैं कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो ऑब्जेक्ट ऑफ जो है उसकी पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा और इमेज की पोजीशन रहेगी f2 के ऊपर उस समय, और कैसा होगा साइज उसका, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ देखिए रियल इमेजेस है सब जगहों पर ज़्यादातर। अब इसका फिगर भी दिया होगा पीछे, नहीं यहाँ फिगर नहीं दिया हुआ है। 10.4 टेबल है ये, और इसका पिक्चर्स नहीं दिए हूँ। चलिए नेवर माइंड, फिर भी हम लोग जैसे कि पहले कर चुके हैं इस टॉपिक को, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे इसको समझना है। देखिए यहाँ पर फिर से, तो अगर इन्फिनिटी पे होगी ऑब्जेक्ट तो पोजीशन इमेज की रहेगी f2 पे, और वो छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड। वैसे ही अगर 2f1 के पीछे होगी तो इमेज बनेगी बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसी होगी, डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पर f1 f2 आपको पता है, क्योंकि दो लेंसेज को जोड़ के, दो मिरर्स को जोड़ के, दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़कर बनाया जाता है लेंस, तो इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी, प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो 2 होंगे, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 2 होंगे, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। सो इन थर्ड केस अगर हम बात करें तो अगर पोजीशन होगी उसकी ऑब्जेक्ट की 2f1, तो इमेज जो होगी वो भी बनेगी 2f2 पे, और साइज सेम होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। वैसे ही अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की रहेगी f1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज बनेगी f2 के पीछे, बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। फोकस f1 पे होगी अगर, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटली लार्ज या फिर बहुत ही बड़ी होगी इमेज, वहाँ पर रियल और इन्वर्टेड होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में होगा, देन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी कहाँ पर, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपका जो इमेज है वो भी बनेगी। इमेज कैसी होगी, एनलार्ज, बहुत बड़ी होगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, एकदम इरेक्ट सीधी रहेगी, लेकिन वर्चुअल, इट इज़ नॉट रियल इमेज, तो रियल नहीं मिलेगी। तो इस केस में आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी। Now let us now do an activity to study the nature, position and relative size of the image formed by concave lens। ये हमने जो देखा ये कन्वेक्स लेंस के लिए था, कॉन्केव लेंस के लिए कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस के केस में सिर्फ 2 ही इन्होंने केसेस दिए हैं। पहला है इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी f1 पे, इमेज छोटी होगी, पॉइंट साइज बिल्कुल एक डॉट की तरह है, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी कि एक चीज़ तो हमें देखने को मिली कि कन्वेक्स लेंस जो था उसमें एक ही बार हमको वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की तो हमें वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलती है दोनों केसेस के अंदर। तो यहाँ पर बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी आपकी f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, और छोटी होगी, एंड इट इज़ अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें आपको केसेस आपको याद रखने हैं। What conclusion can you draw from this activity? A concave lens will always give a virtual, erect and diminished image। तो यहाँ पर हमको यही पता लगता है कि एक कॉन्केव लेंस जो होता है, जिसके बारे में जस्ट हमने ये टेबल स्टडी किया, इस टेबल की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि कॉन्केव लेंस जो रहता है उस केस के अंदर हमें हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड छोटी इमेज मिलेगी। आप यहाँ दोनों केस में देख सकते हैं, छोटी इमेज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, ये आपको कॉन्केव लेंस की केस में हमें मिलेंगी। नाउ इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। अभी जो हमने पीछे टेबल किए हैं उसी को यहाँ पर इन्होंने रे डायग्राम के माध्यम से बताया है।
We can represent image formation by lenses using ray diagrams. Ray diagrams will also help us to study the nature, position and relative size of the image formed by lenses. For drawing ray diagrams in lenses alike in spherical mirrors, we consider any two of the following rays. Now first is a ray of light from an object parallel to the axis. अब अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हो पैरेलल रहेंगी, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है बीच वाला, अगर पैरेलल रेज आती हैं देन व्हाट हैपेंस, देन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये अगर पैरेलल आती हैं तो लेंस में से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से होकर गुजरती है ऑन द अदर साइड, यानी कि लेंस के दूसरी तरफ। ये हम बात करें कॉन्केव लेंस की, कन्वेक्स लेंस, जिसको मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ तो आपको CV लिख देता हूँ। CV मतलब कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज CC यानी कि कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हुआ, द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज शोन इन फिगर B। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो क्या होगा, अगर ये रे पैरेलल आती है तो वो जाकर डाइवर्ज हो जाएगी और जब हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो सेम साइड पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरती हुई दिखाई देगी। तो दोनों केसेस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस में से ही गुजरेगी पैरेलल रे, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि कॉन्केव लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है और कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज करता है, इसीलिए वो डाइवर्ज होकर इधर उधर फैल जाती हैं। नेक्स्ट केस क्या है वो देखते हैं हम। सेकेंड केस यहाँ पर दिया गया है, a ray of light passing through the principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. This is shown in figure A. A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. अब यहाँ पर दोनों ही केसेस के अंदर कहा गया है कि अगर कोई रे जो है कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर, अब इसको कन्वेक्स क्यों कहा गया, क्योंकि इसका सरफेस बाहर की तरफ उठा हुआ है, इस तरीके से देखिए इसका सरफेस। इसको कॉन्केव क्यों कहा गया, क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये केव की तरह। तो ये देखिए आपको ये याद रखना है ना। अगर कोई रे आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपनी, ठीक है, इसके अंदर F1 और F2 जो है हमारा प्रिंसिपल फोकस है, तो अगर ये आकर प्रिंसिपल फोकस में से गुजर कर आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो लेंस में से पास होगी तो वो इस रे के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरे केस में भी यही बताया गया कि अगर कोई रे आ रही है और आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्केव लेंस और हमें ऐसे प्रतीत होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस F2 में से पास हो रही है, लेकिन जब वो इसमें से लेंस में से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जो बीच में से एक लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। दिस इज प्रिंसिपल फोकस F1 एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस F2। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हुई दिखाई देती है दोनों ही लेंसेज में से, तो दोनों केसेस के अंदर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो लाइन है, वो जो रे है, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये देखिए दोनों पैरेलल हो गई, ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों पैरेलल हो गई। थर्ड केस में क्या दिया गया है, a ray of light passing through the optical center of lens will emerge without any deviation. This is illustrated in A and B. अगर कोई लाइट रे जो आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर मीन्स O, आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर मतलब O होता है जो कि लेंस का मिडिल पार्ट होता है। तो अगर O से पास होती है तो उसमें कोई कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं होगा, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी बिना डिविएशन के, बिना किसी तरफ मुड़े वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं कि सीधी आएगी और सीधी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। The ray diagram for the image formation of the convex lens for a few positions of the object are shown in figure 10.16. The ray diagrams representing the image formation in a concave lens for various positions of the object are shown in figure 10.17. तो 10.16 और 17 के अंदर हमको यहाँ पहले हम कन्वेक्स लेंस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा दूसरे केस के अंदर। तो ये जो आप यहाँ पर जो डायग्राम्स देख रहे हैं, ये डायग्राम्स रिलेटेड हैं आपके इस टेबल से। तो आप यहाँ पर टेबल को मैं एक बार फिर से आपको यहीं पर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्फिनिटी पे होगा
तो इन्फिनिटी के होने अगर ऑब्जेक्ट है तो F2 पे फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस जो F2 है वहाँ पे इमेज बनेगी, छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड। अब इस चीज़ को हम पीछे चलकर देखते हैं हमारे फिगर के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या पाया, देखिए ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर देखिए बहुत दूर, यहाँ पर कोई जगह नहीं बताई गई कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बताई गई कि कौन सी जगह है, तो मीन्स इट इज़ इन्फिनिटी, पीछे से आ रही है ये रेज। आने के बाद जब ये टकरा कर यानी कि इसमें से लेंस में से गुजर कर वो एक जगह पर फोकस होंगी, दैट इज़ कॉल्ड F2। तो देखिए ये है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं तो F2 पे इमेज बनती है और छोटी एकदम पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। ये पहला केस हमारा हो। दूसरे केस में क्या बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, इसको मैं फिर से एक बार पीछे ले जाना पड़ेगा मुझे आपको, यहाँ देखिए आप सेकंड केस आप लोग देखेंगे, बियॉन्ड F1, अगर F1 के पीछे है इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट जो है F1 के पीछे है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में छोटी बनेगी और रियल इन्वर्टेड छोटी होगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो देखिए 2F1 और F2 2F2 पे बनेगी इमेज। तो इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं, 2F1, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के थोड़ा पीछे, बियॉन्ड 2F1 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 2F1 यानी उसके डबल डिस्टेंस है, F1 के बाद 2F1 3F1 ऐसे जाएंगे, तो 2F1 के पीछे होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, आप देख सकते हैं 2F2 और F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल नहीं, रियल इमेज होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। ये इमेज उल्टी है और छोटी होगी, इससे छोटी होगी। तो यहाँ पर आप इस लाइन को देखेंगे, ये और ये जो है इनमें काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा तो छोटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है आपका सेकंड केस। अब वैसे ही अब यहाँ पर आप देखिए ये u है, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, दिस इज़ u। और यहाँ से इमेज का जो डिस्टेंस रहता है उसको v कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। और ये जो F2 से O तक का डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसको F से डिनोट किया जाता है। तो ये हर बार आपको अगर कोई डायग्राम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको खुद ब खुद इसको सॉल्व कर लेना है। तीसरे केस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है, F1 पे होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, F1 से इन्फिनिटी पे जाएगा। देखिए हाँ यहाँ पर हमारा ये फिगर आ चुका है थर्ड वाला। अगर ऑब्जेक्ट जो है F1 पे होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर F1 पे है लेकिन ये इन्होंने अलग दिया हुआ कुछ, रुकिए। तो ये जो थर्ड जो केस हमने देखा उसका यहाँ पर ई में इन्होंने दिया है, तो कैसे पता लगेगा, देखिए ऑब्जेक्ट जो है अगर वो F1 पे होगा तो इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है इट इज़ मूविंग, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, यानी कि इसको हम जज नहीं कर सकते कि कहाँ रुकेगी। सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी। तो इस केस के अंदर इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगा। वैसे हम और केस अगर लें, इसका फोर्थ केस जो दिया गया है वो कैसे पता लगेगा हमको, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन फोकस F1 एंड O, F1 और O के बीच में होगा तो सेम साइड बनेगी इमेज, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं F1 और O पे, बिटवीन F1 एंड O। तो इसको देखेंगे हम नीचे F1 एंड O, ये रहा देखिए बिटवीन F1 एंड O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका F1 एंड दिस इज O। अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये रहा F1 और O के बीच में, तो इस केस के अंदर जो इमेज बन रही है ऑन द सेम साइड ही बनेगी, यहीं पर इमेज बनेगी आपकी दोबारा से, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप इसी तरफ इमेज आपको मिलेगी, यानी कि जब वो ऐसे इस प्रकार से आप देखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन विल बी हियर, इट विल बी A डैश B डैश, दिस इज योर इमेज। इमेज कैसी है, ऑन द सेम साइड है, यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसी साइड में है इमेज, यानी कि पार इमेज नहीं बनी है दूसरी तरफ। तो इट इज़ ऑन द सेम साइड एंड इट इज़ लार्ज, ये लार्ज है। आपको फिर एक बार मैं वही पेज दिखा देता हूँ, लार्ज इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ, यस दिस इज, ये देखिए एनलार्ज इमेज कैसी है, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी है इमेज लेकिन वर्चुअल है और लार्ज है, बड़ी है, ऑन द सेम साइड है। तो ये सारे केसेस यहाँ पर हमारे अप्लाई हो जाते हैं इस केस के अंदर। तो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस की कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है अलग अलग पोजीशन पे। कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं भी दी गई हैं, अगर कुछ चीज़ें यहाँ नहीं भी दी गई हैं हमारी फिगर के अंदर तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर पोजीशन होगी 2F1 पे ऑब्जेक्ट की तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन 2F2,
और इमेज कैसी होगी, नीचे होगी, तो इसका मतलब इन्वर्टेड है, उल्टी है, एंड इट इज़ रियल। कैसी इमेज है, रियल इमेज है, क्योंकि आपको पता है नीचे हम लिखते हैं माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो नीचे माइनस होता है, इसका मतलब जहाँ पर नेगेटिव होता है वो इमेज होती है रियल इमेज, पॉजिटिव जो होता है वहाँ पर इमेज होती है वर्चुअल। इसका एग्जांपल आपका ये रहा, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेज जो बनी थी हमारी यहाँ पर सेम साइड बनी थी और ऊपर बनी थी, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। तो वैसे ये 2-3 केसेस जो दिए गए हैं ये यहाँ से आप देख के भी लर्न कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। अब कन्वेक्स लेंस तो हमने कर लिया, अब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। तो कॉन्केव लेंस के अंदर 2 ही केसेस दिए गए थे, उनके लिए भी हमें एक बार पीछे टेबल की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पर 2 ही केसेस इन्होंने दिए थे, एक था इन्फिनिटी और एक बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, यानी कि एक तो कोई भी पोजीशन दूर कह सकते हैं इन्फिनिटी पे, और एक हम बात कर सकते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में। तो पहले केस के अंदर इन्फिनिटी के समय पे इमेज बन रही थी F1 पे, और सेकंड केस के अंदर O और F1 के बीच में। ठीक है, दोनों ही केसेस के अंदर छोटी इमेज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब इसको हम थ्रू डायग्राम समझ लेते हैं। ये देखिए, अब फर्स्ट केस जो आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यहाँ पर देख रहे हैं आप इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर से रेज आ रही है, कहाँ से आ रही है वो नहीं पता लग रहा है। तो ऐसे केस के अंदर आकर जब ये डाइवर्ज होंगी, बाहर की तरफ फैल जाएंगी, फिर वो पीछे आकर एक ही पॉइंट पे उनको मिलाएंगे हम, तो F1 बनेगा। तो यानी कि इमेज जो होगा वो F1 पे बनेगा, जैसे कि हमने पीछे टेबल में मैंने जस्ट आपको दिखाया। इमेज जो है आप अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। वो टेबल खोल कर बैठिए आप टेक्स्ट बुक में, तो आप देखिए इन्फिनिटी से अगर आएगी, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो F1 पे होगा। इट इज़ हाईली डिमिनिश, छोटा होगा, बिल्कुल एकदम छोटा सा डॉट, एंड इट इज़ वर्चुअल इमेज, नॉट रियल इमेज। दूसरे केस के अंदर हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है दैट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ऑप्टिकल सेंटर मीन्स ओ, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि हम कहीं भी लोकेट कर सकते, समझो कि यहाँ पर दे दिया इन्होंने ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से जो इमेज फॉर्मेशन आप देखोगे, तो इमेज आपको मिलेगी बिटवीन ओ एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपको इमेज मिलेगी। और इमेज कैसी होगी, इट इज़ डिमिनिश, छोटी है। देखिए कंपैरेटिव अगर हम कंपेयर करें इसको ऑब्जेक्ट से, तो इमेज इज स्मॉल, ठीक है, छोटी है। दूसरी चीज़, इट इज़ वर्चुअल, क्योंकि ऊपर की तरफ है, प्लस में है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। तो दोनों ही केसेस के अंदर वर्चुअल इमेज बनेगी और छोटी बनेगी। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें टेबल को, तो आप बुक में वैसे आप देख ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर वीडियो में शो कर दूँ। देखिए यहाँ पर ये छोटी इमेजेस बन रही, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये F1 पे थी और F1 और O के बीच में थी। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने कॉन्केव लेंस भी देख लिया, कन्वेक्स भी देख लिया। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो देखते हैं। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। वी अप्लाई द रूल्स फॉर signs of distances except that all measurements are taken from the optical center of the lens. According to the convention, the focal length of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. If you must take care of to apply appropriate signs for the values. अब आपको ये तो पता ही है, ये u जो होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, f जो है फोकल लेंथ है, h जो है ऑब्जेक्ट हाइट है, और h डैश जो है वो हाइट ऑफ इमेज है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो कन्वेंशन साइंस की यूजेज की बात हम कर रहे हैं, वो जैसे हम लोग मिरर्स के लिए हमने देखा था, मिरर्स के लिए आपको याद ही होगा, देखा था हमने कैसे लिया था, ये पॉजिटिव, सॉरी इधर नेगेटिव था, जैसे हमने देखा था कल के वीडियो के अंदर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो नेगेटिव रहता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहता है, ऊपर पॉजिटिव रहता है और नीचे नेगेटिव रहता है। तो यही चीज़ इसमें भी देखने को मिलती है हमको। और अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी नोट करनी पड़ेगी कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो दिस यू शुड रिमेंबर कि कॉन्केव लेंस के केस में नेगेटिव रहती है और कन्वेक्स लेंस के केस में ये पॉजिटिव रहती है। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट, जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। We are familiar with the spherical formula, spherical mirrors formula. We also have a formula for spherical lenses. This formula gives the relationship between object distance, image distance and the
फोकल लेंथ। तो ये सेम ही है, आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने क्या किया था, अगर उस फॉर्मूले को आप देखोगे तो वो भी ऐसा ही था, 1/v minus 1/u is equal to the length formula given above is general and is a valid all situation for spherical lens। तो ये फॉर्मूला है जो इसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला, और जो हमने कल के वीडियो में देखा था दैट वाज द मिरर फार्मूला। Take proper care of the signs of different quantities while putting numerical values for solving problems related to lenses। आपको साइंस का खास ध्यान रखना है जब भी आप सम्स को सॉल्व करने बैठते हैं, जो न्यूमेरिकल से उसको सॉल्व करना चाहते हैं तब, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर होगा वो आपको ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेशन अगर लेफ्ट साइड हो रहा है तो इट इज़ नेगेटिव, और ऊपर हो रहा है इमेज हाइट है जो उसकी वो पॉजिटिव रहेगी, अगर नीचे बन रही है इमेज तो वो नेगेटिव रहेगी। यानी कि आपको ये एक डायग्राम ड्रॉ करके रख लेना है ताकि आपको पता लग सके कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ, इमेज यहाँ हो रही है तो हाइट उसकी आएगी नेगेटिव में, अगर यहाँ हो रही है तो वो पॉजिटिव में रहेगी, यहाँ हो रही है तो भी पॉजिटिव रहेगी। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस similar to that of spherical mirrors is defined as the ratio of the height of the image and the height of the object। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो सेम ही फॉर्मूला है जैसे हमने पहले किया था, वो होता है हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h। तो ये हमारा है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर lenses। Magnification produced by lens is also related to object distance u and the image distance v। This relationship is given by this। यहाँ पर जो रिलेशनशिप हमने कल भी देखा था वही सेम चीज़ यहाँ पर फिर से बताई गई है कि डैश एच डैश अपॉन एच इज ऑल्सो इक्वल टू वी अपॉन यू। आपको पता है यहाँ पर एच डैश है वो है इमेज डिस्टेंस और यू जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो v अपॉन यू भी इसको लिख सकते हैं, जो कि कल हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन फार्मूला, इट्स ऑल सेम ओनली। अब हम पढ़ेंगे इसी का एक सम करके देखते हैं, न्यूमेरिकल करके देखते हैं। नाउ सम न्यूमेरिकल इज अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कॉन्केव लेंस की 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ दी। आपको पता है कॉन्केव की हमको नेगेटिव लेनी होती है और कन्वेक्स की पॉजिटिव, तो इसको जब आप फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इट इज़ -15। ठीक है, -15 क्यों लिया, क्योंकि कॉन्केव है, कन्वेक्स होता तो पॉजिटिव रहता। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी कि लेंस से इमेज का डिस्टेंस इन्होंने दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पर रखा जाएगा, पूछा है उन्होंने, ताकि वो इमेज बनाए लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज। तो आपको पता है ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस के केस में अगर हम बात करें, अभी जस्ट हमने जो किया पीछे, कॉन्केव लेंस जो रहता है उसमें हम लोग जो इमेज डिस्टेंस जो है उसको हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ इसका नेगेटिव है। इमेज जो फॉर्म होगी वो 10 सेंटीमीटर दूर होगी किससे, लेंथ से, तो इमेज डिस्टेंस जो है दैट विल बी -10 सेंटीमीटर। वैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको निकालना है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए। सिंस अब आपको जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था अभी, लेंस फार्मूला जो है 1/v - 1/v इक्वल दिस, और इसको हम दूसरे तरीके से देखने जाए, हमें निकालना क्या, u निकालना है। तो u को आप उस तरफ ले जाइए और 1/f को इस तरफ ले आइए। तो जब आप 1/f को आप इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 1/u जो है ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा इस प्रकार से, 1/u इक्वल टू 1/v - 1/f। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करिए, 1/v, v की वैल्यू आपके -10 है, u की आपके f की -15 है। तो इसके बाद आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, तो ये होगा बीच में प्लस, ये -10 ही रहेगा। तो एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब हमने एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 30, और दोनों को जब हम ऊपर ऐड करेंगे तो विल गेट 1/-30। ठीक है, यानी कि -1/30 दैट इज 1/-30 हम बोल सकते हैं, या फिर जिसको हम -30 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दूर वो ऑब्जेक्ट होगा। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी निकालने को बोला है, तो हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो 30 सेंटीमीटर बता दिया, लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, हमें पता है h डैश अपॉन h होता है, या फिर v अपॉन u भी होता है।
तो हम h और h डैश हमारे पास नहीं है, हाइट नहीं पता है हमको ऑब्जेक्ट्स की या इमेज की, तो हम v अपन u से भी निकाल सकते हैं। v हमको मिला -10, u हमने अभी निकाला -30, तो -10 अपन -30 इज इक्वल टू 1/3। 1/3 आंसर हमारा आ जाएगा। अब 1 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1, पहले तो पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 लग गया, तो 3 3 ज़ा 9, देन यू विल गेट 1 अगेन, फिर ऊपर से एक 0 लगाया हमने एक्स्ट्रा, फिर 3 3 ज़ा 9, तो हमारा फिर से आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर आपको 0.33 जो है ये हमारा आंसर हमें मिलेगा, एंड यहाँ पर ये पॉजिटिव है, सो प्लस 0.33। तो द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब पॉजिटिव साइन से हमको पता लग रहा है कि इमेज कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम देखें कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना था, हमें नहीं पता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि उसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ का 1/3 है, कि यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 9 सेंटीमीटर का है तो इमेज जो है वो 3 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि 1/3 उसका है। अब पॉजिटिव साइन से हमको पता लगता है कि इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे देखा है किस केस के अंदर, यहाँ कॉन्केव, ये रहा कॉन्केव लेंस आपका। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर इमेज ऊपर की तरफ बनेगी, जैसे यहाँ पर ऊपर बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो ये हमको पता लगता है कि इमेज ऊपर है तो दैट्स वर्चुअल इमेज, एंड इट इज़ इरेक्ट, सीधी है, यानी कि ऊपर है तो सीधी इमेज होगी, एंड इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपने एक न्यूमेरिकल किया, बाकी न्यूमेरिकल्स यू विल ट्राई योरसेल्फ आगे। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर के बारे में बात करेंगे। You have already learned that the ability of a lens to converge or diverge light rays depends on its focal length. तो किसी भी लेंस की जो एबिलिटी होती है कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की लाइट रेज को, वो डिपेंड करती है उसकी फोकल लेंथ के ऊपर। फॉर एग्जांपल, convex lens of short focal length bends the rays through the large angles by focusing them closer to the optical center. Similarly, concave lens of a short focal length causes higher divergence than one with longer focal length. यानी कि अगर फोकल लेंथ छोटी होगी तो डाइवर्जन या फिर कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा। The degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power. यानी कि कोई भी जो लेंस है उसकी किसी भी रेज को या लाइट रे को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो ताकत होती है उसी को उसकी पावर कहा जाता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पावर जो है उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला रहता है, पावर जो रहता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ को अगर आप इस प्रकार से 1 अपॉन करके लिख देंगे तो दैट इज योर पावर, तो इसको हम पावर कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P लेटर, एंड फोकल लेंथ जो होता है उसको तो आपको पता है हम F से डिनोट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी को हम डिटेल में जानेंगे। द SI यूनिट जो इसकी रहती है होती है डायप्ट्रे, एंड इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। F is expressed in meters, then power is expressed in diopter। अगर F जो है यानी फोकल लेंथ जो है उसको अगर हम मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर जो है वो डायप्ट्रेस में डिनोट की जाएगी। दस 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। तो 1 डायप्ट्रे का मतलब होता है कि 1 डायप्ट्रे जो है वो उस लेंस की पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। यानी कि अगर F इज इक्वल टू 1 मीटर लेंस का कोई है, उस लेंस का फोकल लेंथ जो है वो है 1 मीटर, देन उसका D जो रहेगा, पावर रहेगा, पावर वो रहेगा 1D। ये आपको याद रखना है। You may note that the power of a convex lens is positive and concave lens is negative। ये तो हमने पीछे देखा कि convex lens का पावर पॉजिटिव रहता है और concave lens का नेगेटिव रहता है। Opticians prescribe corrective lenses indicating their powers. Let us say the lens prescribed has power plus 2.0D। आपने देखा होगा जो ऑप्टिशियंस रहते हैं, यानी कि जो
आँखों का इलाज जो चश्मे वाले होते हैं, जिनके पास आप चश्मा बनवाने जाते हो, तो एक लेंस की जो पावर बताई है +2.0D, इसका मतलब क्या हो? दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कन्वेक्स लेंस। हमने ऊपर पढ़ा कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस दिया गया है। इसलिए किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर नेगेटिव दिया होता तो ये कॉनकेव लेंस होता है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 0 + 0.5 मीटर। सिमिलरली a lens of power -2.5D has focal length of -0.4 meter. This is concave lens. अब इसको मैं आपको समझाऊं यहाँ पर कैसे। ये देखिए, अब आपका जो पावर है, पावर दिया गया है +2.0D, ठीक है, ये पावर है। तो फर्स्ट केस में समझा रहा हूँ आपको, ये वाला पावर आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला आपने देखा, पावर = 1/f होता है, ठीक है, ओके। अब ये 1/f होता है, तो यहाँ पर पावर अगर इन्होंने 2.0 दिया है, देन वी विल से दैट उसका जो फोकल लेंथ रहेगा वो रहेगा 0.50 मीटर। इससे रिलेटेड हम आगे जो न्यूमेरिकल दिए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। दूसरे केस में उन्होंने दिया है कि एक लेंस है जिसकी पावर दी गई है 2.5D, लेकिन वो नेगेटिव में है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो है -40। तो ये जो है ये कॉनकेव लेंस रहेगा। कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए ये कॉनकेव लेंस है। अब इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल तो खैर कोई भी नहीं दिया है, बट स्टिल वी विल फाइंड वन एंड सॉल्व इट राइट नाउ। So we will do now 17th numerical from your textbook only. Now this is related to your power of a lens only. तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D। अब डॉक्टर ने कहा है आपसे कि आपको जो लेंस लगेगा वो है 1.5D, ठीक है। नाउ फाइंड द फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। और इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, ये भी हमको बताना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पावर दी गई है, वो है 1.5D। तो पावर इज गिवन 1.5D, दैट we will note down 1.5D and it is given in positive, प्लस में दिया गया है तो इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब पावर 1.5D दे दिया इन्होंने। नाउ व्हाट वी विल डू, f जो रहता है, f कितना रहता है? f is equal to 1/D रहता है। f is equal to 1/D। तो यहाँ पर 1/D का मतलब क्या हुआ हमारा? नीचे 1.5 है तो 1.5 का हम पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर 10 लगा देंगे, यानी एक 0 ऊपर लग गया तो ये बन गया आपका 10/15। D नीचे है तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/D, यानी कि D को पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल रहती है, तो इसीलिए हमने 1/D लगाया है। ये फॉर्मूला आपको हर जगह यूज़ करना है। नाउ 10/15 जो है इसको जब आप डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड 0.66 मीटर। तो यहाँ पर आपको फोकल लेंथ जो इसकी है वो इतनी मिल गई है। इसके लिए हर बार आपको यही फॉर्मूला लगाना है 1/D करके। नाउ वी विल सी दैट यहाँ पर ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग। अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। अब आपको पता है कि प्लस है तो यानी कि ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ये हमको पता लग गया कि ये कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है यानी कि एक ही जगह पे फोकस पे चीज़ों को फेंकता है। देखिए ये रही आपकी कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को आपको बना के भी देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस में जब रेज पास होती हैं तो एक पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। सो इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका हम आंसर दूसरा भी हमें लिखना पड़ेगा, दैट दिस इज एन कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा कन्वर्ज करता है। सो ये था हमारा
chapter. Hopefully everything is clear to you. Thank you.